अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग ईबे को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ईबे के ऑल एस्पेक्ट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं जिस वीडियो में कवर करूँगा ईबे की हर एक चीज़ को, लेकिन उन्हें मोर डिक टर्म नहीं करूँगा क्योंकि हम लोगों ने पूरे ईबे का ओवरव्यू करना है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। जस्ट अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेंगे तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप ईबे को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, ईबे के वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन, सेलिंग एंड रैंकिंग फैक्टर्स। बाद में ये जब आप विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप इसको मैनेज करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं देता चलूँ आपको ईबे का इंट्रो। ईबे हमारे पास ऑनलाइन मार्केट प्लेस है लाइक अमेज़ॉन, एचसी, वॉलमार्ट। ये भी हमारे पास ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है, मार्केट प्लेस है। देन ईबे पे जो हमारे पास ईबे वर्क करता है, ईबे की मार्केट प्लेस eBay.com जो बेसिकली यूएसए में, देन यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, कनाडा एंड eBay.au फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ईबे इन मार्केट प्लेसेस पे काम करता है। देन हमारे पास जो ईबे के होते हैं अकाउंट्स। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, जब ईबे मार्केट प्लेस में हम लोगों ने सेल करना है तो हमें अकाउंट्स चाहिए। तो ईबे पे अकाउंट्स की दो तरह की टाइप्स हैं। ईबे पर्सनल अकाउंट भी होता है, ईबे बिजनेस अकाउंट भी होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में होता है कि एक इंडिविजुअल कोई चीज़ बाय कर सकता है और सेल कर सकता है और फीडबैक लीव कर सकता है। बिजनेस अकाउंट में होता है कि अगर लार्ज क्वांटिटी में आपके पास कोई सेल प्रोडक्ट्स हैं तो आप लोग सेल कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, बिजनेस अकाउंट के लिए होता है कि आप लोगों के पास टैक्स आईडी इंफॉर्मेशन लाजमी होना चाहिए, देन वो आप सबमिट करेंगे ड्यूरिंग ईबे कमर्शियल बिजनेस अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, ये होगा अकाउंट की डिटेल के बारे में। देन हमारे पास जो आता है वो ईबे की होती है स्टोर्स की सब्सक्रिप्शन। बेसिकली जब ईबे पे आप लोग अपना अकाउंट रन करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप लोगों ने कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी है। देन आपको उसके मुताबिक वो चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप लोग एक मंथ में इतनी चीज़ें सेल कर सकते हैं और इतनी लिस्टिंग कर सकते हैं एंड इतने अर्न कर सकते हैं चीज़ें। तो जितनी आप ज़्यादा, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो वही हिसाब है। जो सी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके मुताबिक ईबे आपको सेलिंग अलाउ करेगा। एंड देन विद पैसेज ऑफ टाइम आप लोग अपनी अगर सेलिंग को इंक्रीज भी कर सकते हैं थ्रू चैट सपोर्ट एंड अदर रिसोर्सेज। देन हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस आता है कि एग्जैक्टली आप लोग ईबे पे करना क्या चाहते हैं। बाज़ लोग ईबे पे जो होते हैं वो ऑक्शंस वाला काम करते हैं, यानी कि बिडिंग, नीलामी वगैरह। बाज़ करते हैं अपना पीएल लॉन्च करते हैं, बाज़ करते हैं अपनी ड्रॉप शिपिंग वगैरह के, यानी कि किसी की प्रोडक्ट इधर लिस्ट कर दी एंड देन उसे सेल आउट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लिया। सबसे पहले वो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद देन वो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च ये है कि आप लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं जो मुख्तलिफ सेलर्स सेल आउट कर सकते हैं जिसमें मार्केट की हाईली डिमांड है। देन आप लोग वो प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके बारे में मुख्तलिफ सोर्स आउट करते हैं, उसे मुख्तलिफ सोर्सिंग करते हैं। देन उसको आप लोग ला के अपने अकाउंट्स क्रिएटिंग आफ्टर अकाउंट सेटअप आप उसे सेल कर सकते हैं। अब बेसिकली ईबे में जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो आते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर्स आता है, आप लोगों ने प्रोडक्ट भी अपनी सिलेक्ट कर ली कि एग्जैक्टली आप लोगों ने क्या सेल आउट करना है। देन अब हमारा जो सेक्शन आता है वो है लिस्टिंग का। ठीक है, अब हमारे पास लिस्टिंग भी मुख्तलिफ टाइप्स की हैं। बेसिकली आप लोग लिस्टिंग के में क्या करना चाहते हैं? एक न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप लोग अपनी कोई ऑक्शन वाली वेबसाइट ऑक्शन वाली चीज़ सेल करना चाहते हैं, या आप लोग अपनी कोई यूज़ चीज़ सेल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, देन आप लोगों को अपनी एक पर्टिकुलर नीश सेलेक्ट करना पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस आता है वो होता है लिस्टिंग से स्टार्ट। चलिए, लिस्टिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता चलूँ। हमारे पास जो होता है शॉप, बेसिकली जब भी कोई कस्टमर किसी शॉप में एंटर होता है तो उससे ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश उस दुकान की चाहिए होती है कि उसका लुकिंग कैसी है, वेल लुकिंग है, वेल बिल्ट है, वेल डेकोरेटेड है। देन कस्टमर मोर एनचेंटेड होता है उसकी दुकान की तरफ और उसके मोर लाइकली टू बाय, उसके चांसेस होते हैं कि वो आपसे परचेज़ कर ले। तो जिस तरह कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो ये वही बात है। अब हमारे पास जो अभी ये देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड अपर बॉटम पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास आ रहा है अकाउंट का नेम,
और ब्रैकेट में उसके फीडबैक्स और देन उसका लोगो, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे भी सेलर हब पे भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये है ईबे का सेलर हब। सेलर हब बेसिकली कहते हैं कि एक पूरा नक्शा ईबे का, जिसमें आप लोग अपने अकाउंट्स को पूरी डिटेल्स एक पेज पे ला के देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है हमारे अकाउंट पे, ठीक है। जिस तरह आप लोग किसी बाग में जाएं तो आप लोगों को एक नक्शा मिलता है जिससे आपको पूरा उसका चीज़ें का पता चलता है कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ कहाँ पे वाक़या है और क्या प्रोसेस हो रहा है। तो यही बात ईबे के सेलर हब की है। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सेक्शन आते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास सेलर हब के आगे आप लोगों को नेम के साथ ब्रैकेट में नज़र आ रहा है वो फीडबैक्स हैं। देन हमारे पास ये स्टोर सब्सक्रिप्शन है और ये हमारे पास उसका यूज़र नेम है जो जिस नेम पे हम लोगों ने शॉप बनाई हुई है, ठीक हो गया। देन हमारे पास ये ईबे के ओवर चीज़ें आती हैं। हमारे पास ईबे का सेक्शन आता है, अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो आप लोग इधर सेल पे क्लिक करेंगे तो इधर ही इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। वॉच लिस्ट में जो चीज़ें आप लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम लोग एज अ बायर भी जा सकते हैं ईबे पे, तो हम लोग एज अ सेलर भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। देन हमारे पास जो ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। देन हमारे पास हमारी बकेट है। नीचे हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास होता है ओवरव्यू का सेक्शन, जहाँ पे आप लोग अपने अकाउंट की कम्प्लीटली सारी डिटेल्स को एक पेज पे देख सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास होता है ऑर्डर सेक्शन का, जहाँ पे आप लोग अपने सारे ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर डिस्पैच करना है, कौन सा वेटिंग में है, कौन सा सेंड करना है, किसी को कैंसिल करना है, अपनी डिस्प्यूट्स और सारी हर चीज़ हैंडल करनी है। देन हमारे पास आता है लिस्टिंग सेक्शन। लिस्टिंग सेक्शन में आप लोग अपनी कोई भी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं। लिस्टिंग से मुराद हमारे पास एक इश्तिहार होता है जो भी आप लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं कि हमारी ये चीज़ है, इतनी प्राइस है, ये कंडीशन है, ये फ़ीचर्स हैं और ये हमारी शिपिंग पॉलिसी है और ये रिटर्न पॉलिसी है, और आप लोग इसे बाय करते हैं, कस्टमर्स बाय करता है एंड देन आप उसे सेंड करते हैं। हमारे पास लिस्टिंग वाले सेक्शन में आप लोग इसे लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं, लिस्टिंग जो एक्टिव उन्हें देख सकते हैं, जो लिस्टिंग नहीं बिक रही उन्हें देख सकते हैं, जो सी लिस्टिंग आप लोगों ने ड्राफ्ट की हुई हैं, स्केड्यूल्ड की हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, लाइक क्रिसमस आ गया, ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई, तो आप लोगों ने स्केड्यूल्ड किया हुआ है। और जो लिस्टिंग नहीं बिक रही है, आप लोगों को पता चल रहा है कि यार इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, मुझे रिक्रिएट करना चाहिए, तो आप लोग इसे एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आगे मार्केटिंग सेक्शन में हमारे पास आगे ईबे की, जिस तरह कह सकते हैं ना ईबे की पीपीसी एड्स वगैरह, तो यहाँ पे मार्केटिंग सेक्शन में वो हम लोग कवर करते हैं। देन हमारे पास आ गया शॉप, तो जहाँ पे आप लोग अपनी शॉप को कस्टमाइज़ करते हैं। देन हमारे पास आ गया परफॉर्मेंसेस, जिसमें आप लोग अपने अकाउंट की हेल्थ वगैरह, अपने अकाउंट्स की फीडबैक्स रेशियो वगैरह सभी कुछ यहाँ पे मैनेज करते हैं। देन हमारे पास आ गया पेमेंट्स, जहाँ पे आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन जो रिलीज़ हो चुकी हैं, जो ऑन होल्ड हैं और जो ईबे ने कर दी हैं, जो आप लोगों के अकाउंट से काटी जा चुकी हैं, वो आप लोग इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। रिसर्च वाले सेक्शन में आप लोग अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू टेरापिक, ये ईबे की तरफ से फ्री टूल प्रोवाइडेड होता है जिसमें आप लोग रिसर्च करते हैं। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में अगर आपको कोई भी रिपोर्ट्स चाहिए, लाइक आप लोगों के ऑर्डर्स की रिपोर्ट चाहिए, अपलोड्स की रिपोर्ट चाहिए, या आप लोगों को कोई भी चीज़ों की किसी भी किस्म की कोई क्यूरी की रिपोर्ट चाहिए, तो आप लोग यहाँ से फर्दर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट से शुरू करते हैं, स्क्रैच से। जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास उस टाइम कुछ नहीं होता। जिस तरह मेरा जो अकाउंट है ये काफ़ी पुराना है, तो आपके पास बिल्कुल स्क्रैच से अकाउंट होगा जहाँ पे आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से यूज़र नेम देंगे, ज़ीरो फीडबैक होंगे एंड एवरीथिंग इस तरह होंगे। अब जो ये चीज़ें आप लोगों को नज़र आ रही हैं इस तरह नहीं होती। बेसिकली जब आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड पे ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, इस पे आप लोग क्लिक करते हैं। देन ईबे आपको अलाउ करता है, आप लोग अपनी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि क्या चीज़ मैं कहाँ पे देखना चाहता हूँ। आप लोग इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आप लोग आई हैव फिनिश्ड पे ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ऑल अप, आप लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अपनी चीज़ें अरेंज की हुई हैं जिसमें मुझे हर चीज़ पता चल रही है कि मेरी एग्जैक्टली क्या चीज़ सेल आउट हो रही है, कितने फीडबैक्स आ रहे हैं, क्या लेवल है अकाउंट का, कितनी सेलिंग कर सकता हूँ, कितनी मैंने जनरेट कर ली है एंड कितनी बाकी है लिस्टिंग्स को मैंने अपना स्टॉक लिस्ट करने के। तो एवरीथिंग आप लोगों को यहाँ से कवर होगी। तो ये चीज़ आप लोगों को कवर होगी, ईबे के एक ओवरव्यू मिल गया है। देन हम लोग चलते हैं हमारी शॉप पे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी शॉप पे
ये हमारी शॉप होती है। अब ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने अपनी दुकान बना ली, अब उसे हम लोगों ने क्या करना है, पेंट वगैरह करना है, उसका स्ट्रक्चर वेल बिल्ड करना है। तो हम लोग भी चलते हैं हमारी शॉप पे। बेसिकली जब आप शॉप पे जाते हैं तो हम आप लोगों की शॉप एक किस्म की ब्लैंक होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग अपनी जाएंगे मैनेज माई शॉप पे। मैनेज माई शॉप पे जाने के बाद आप लोग अपना यूज़र नेम देंगे कि एग्जैक्टली क्या नेम रखना चाहते हैं, आप अपना बैनर प्रोवाइड करेंगे। देन आप लोग नीचे, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करते चलो, दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है शॉप की कैटेगरीज और एक होती है ईबे की कैटेगरीज। ठीक हो गया। ईबे की कैटेगरीज वो होती है जिन निशीज़ पे ईबे काम करता है। शॉप की कैटेगरीज जो आप लोग अपनी आसानी के लिए अपनी शॉप को कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है। देन आप लोग इसे रीअरेंज करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करने लग जाऊँ शॉप का, तो ये काफ़ी एक शॉप पे ही काफ़ी बड़ी वीडियो बन जानी है। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप लोग जब इसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं एवरीथिंग को, और आप एक अच्छा सेटअप जनरेट कर सकते हैं, अच्छा बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अच्छी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास शॉप आ गई जहाँ हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शॉप की कैटेगरीज आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग शॉप की कैटेगरीज पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग अपनी शॉप की कैटेगरीज बना सकते हैं। देन आप लोग उसकी सब कैटेगरीज बना सकते हैं और यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है कि कितनी कौन सी लिस्टिंग में किस कैटेगरी में असाइन मैंने की हुई है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको नज़र आ चुकी है। देन हमारे पास आप लोग देख सकते हैं शॉप का न्यूज़लेटर आ गया। सोशल, बेसिकली अगर आपने अपने सपोज़ करें अगर आपका गुची का ब्रांड है, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, तो आप लोग अपने सोशल जो आप लोगों के अकाउंट्स हैं लाइक फेसबुक का, पिंटरेस्ट का, ट्विटर का, तो आप लोग इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो आप लोगों की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, अथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है न्यू शॉप है तो कोई भी बंदा, अगर आप भी मार्केट में जाएंगे, आप आपको पता चले भाई साहब ये नई दुकान बनी है, तो आप भी सराउंडिंग से पूछेंगे यार इसका बिहेवियर किस तरह का है, आया कि मुझे इससे कोई चीज़ लेनी चाहिए या नहीं। तो जन अगर आपको पता चलेगा तो देन ही आप इससे कोई चीज़ बाय करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर देंगे। आप लोग पहले इसकी सराउंडिंग देखेंगे कि इसके फीडबैक्स देखेंगे, इसकी देखेंगे वैलिडेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे इसने किस तरह सेल की है, आया कि ये अथेंटिक सेलर है या नहीं। देन आप लोग उससे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, अदरवाइज़ आप लोग तो उसे स्किप करेंगे। तो यही चीज़ है कि अगर आप लोग जितनी ज़्यादा अपनी चीज़ को, शॉप को कस्टमाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है शॉप की सब्सक्रिप्शन, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये होगी हमारे पास शॉप की बात। ठीक है। अब पेंट वगैरह हो गया, हमारा सब कुछ हो गया। देन अब बारी आ गई हमारी चीज़ों की, यानी कि लिस्ट करने की, इन्वेंट्री की। ठीक है। अब भाई साहब, अब हमारे पास जो हम लोगों ने लिस्ट करनी है, बेसिकली लिस्टिंग वाले सेक्शन पे जाते हैं तो हम लोग करते हैं क्रिएट लिस्टिंग। क्रिएट लिस्टिंग, पहली आइटम हम लोग लिस्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट रिसर्च के बाद। जो हम लोगों ने अपने रिसर्च कर लिया भाई साहब हम लोगों ने क्या सेल करना है। सपोज़ करें मैं सेल कर रहा हूँ आईफोन 14 वॉलेट केस। ठीक है। मैं भाई ये सेल कर रहा हूँ, तो भाई साहब मैंने ये इसके ऊपर क्लिक किया, सर्च आउट किया। देखिए ये eBay मुझसे रिकमेंडेड करता है कि आप लोग इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली आप लोगों की प्रोडक्ट किसके रिलेट कर रही है, तो आप वो eBay आपको उसके मुताबिक ही चीज़ें आप लोगों की एडजस्ट कर देता है। अब मेरी प्रोडक्ट सपोज करें इसके रिलेट कर रही है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन eBay उसकी ऑटो फिल कर देगा चीज़। लेकिन मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आप लोग कंटिन्यू विदाउट मैच पे जाएंगे। ठीक है। अब वो eBay आपसे पूछ रहा है कि आपकी एग्जैक्टली आइटम क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली आप लोग कौन सी आइटम सेल आउट करना चाहते हैं। आप लोगों की आइटम न्यू है, ओपनड है, यूज्ड है, या उसके कुछ पार्ट वर्क नहीं कर रही है, डिफेक्टिव है। तो हम लोग जो चीज़ें सेल आउट करेंगे, सपोज करें हम लोग न्यू सेल कर रहे हैं तो कंटिन्यू टू लिस्टिंग करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली मैं बताता चलूँ, मैं अब कर रहा हूँ eBay का वॉलेट केस, यानी कि जिसमें हम लोग मोबाइल डालते हैं तो eBay का बुक केस eBay का सॉरी आईफोन का वो लिस्ट कर रहा हूँ। अब अगर आपका न्यू अकाउंट है, ज़ाहिर सी बात आप लोगों के न्यू अकाउंट होंगे, तो अगर आप लोगों ने जो मैं बुक लिस्ट कर रहा हूँ, बुक केस लिस्ट कर रहा हूँ, वॉलेट केस लिस्ट कर रहा हूँ, तो वो ब्लैक कलर में है।
अगर उसके डिफरेंट कलर्स होंगे तो वो वेरिएशन लिस्टिंग कहलाएगी। अगर उसका एक ही कलर आप लोग लिस्ट कर रहे हैं तो सिंगल लिस्टिंग कहलाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी लिस्टिंग करेंगे। वेरिएशन लिस्टिंग ज़रूरी नहीं कलर पे डिपेंड करती है। वेरिएशन का मतलब है मुख्तलिफ तरह के प्रॉस्पेक्टिव, ठीक है। आप लोग मतलब मॉडल वाइज भी कर सकते हैं, आप लोग कलर वाइज भी कर सकते हैं, बंडल भी बना सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी वेरिएशन किस तरह की आप लोग डिफरेंट टाइप की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। बेसिकली जब आप लोग ईबे के पहले लिस्टिंग करते हैं, अगर आप लोग अपनी वेरिएशन लिस्टिंग करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे वेरिएशन का ऑप्शन नहीं शो होगा। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये राइट हैंड अपर साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं 3 डॉट्स, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे वेरिएशन के ऑप्शन को ऑन करेंगे। देन आप ईबे आपको अलाउ करेगा आपकी वेरिएशन लिस्टिंग के लिए, ठीक है। देन आप लोग अपनी वेरिएशन लिस्टिंग कर सकते हैं। देन आप हमारे पास आ गया ईबे का ये वाला सेक्शन। अब देखिए हमारे पास वो पूछ रहा है कि अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी है। यहाँ पे आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करेंगे या आपकी वो वीडियो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आ गया टाइटल। टाइटल में हम लोग अपनी चीज़ का टाइटल देंगे, जिस तरह मैंने दिया iPhone 14 वॉलेट केस। देन आप लोग दे सकते हैं इसके मतलब कोई मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक लेदर कवर, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका टाइटल दे सकते हैं। नीचे आप लोग को नज़र आ रहा है 18 करैक्टर आपको अलाउ है, 80 करैक्टर आपको अलाउ है, 80 करैक्टर आपको ज़्यादा दे रहा है ईबे। यहाँ पे आप लोग चीज़ें मतलब मैक्सिमम इतना टाइटल आप लोग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अब SKU पूछ रहा है। बेसिकली SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप लोग अपनी आसानी के लिए देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम एग्जैक्टली क्या चीज़ सेल कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे मेरे चैनल पे आया है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे मैंने ईबे का डिटेल्ड कोर्स चल रहा है, तो जिन भाइयों ने अभी तक डिटेल कोर्स देखना हो, लर्न करना हो ईबे को एक पिन पॉइंट से सिंगल स्टेप समझना हो ईबे का, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक पॉइंट की डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। आप लोग अगर किसी को और चाहिए कंटेंट तो वो कमेंट डाउन करके फर्दर कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो SKU होता है वो बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जिसमें आप लोग अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलर नेम असाइन करते हैं, देन आपको मिल जाती है, ताकि आपको आसानी पता चल सके एग्जैक्टली कि कस्टमर ने क्या चीज़ बाय की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं iPhone 14 का वॉलेट केस। बेसिकली मैंने SKU क्रिएट करना, उसे ऑप्टिमाइज़ करना सिखाया हुआ है। तो जिनको भाइयों को नहीं पता कि किस तरह आप लोग आसानी से बता सकते, तो चैनल पे हमारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं एक वीडियो में ईबे को कवर कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को डिटेल्ड हर चीज़ नहीं समझा सकता, एक पिन पॉइंट नहीं समझा सकता। जस्ट आपको कंसेप्ट दे सकता हूँ जिससे आप लोग इतने काबिल हो सकें कि आप लोग एक अपना ईबे का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। कस्टम लेबल SKU में हम लोग अब देखें SKU देते हैं iPhone IP में दे सकता हूँ 14 का वॉलेट ब्लैक में सेंड करने लगा, वॉलेट PLAK। अब जो कस्टमर मुझसे बाय करेगा मुझे पता चल जाएगा कि उसने क्या चीज़ बाय की है, ठीक है। देन हमारे पास आती है आइटम की कैटेगरीज, कि आप लोग जो आइटम सेल कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, ठीक है। देन आप लोग ये देखें, ये ईबे की तरफ से कैटेगरी प्रोवाइड होती है कि शॉप की कैटेगरी। अब शॉप की कैटेगरी जो आप लोगों ने कैटेगरी की है, ताकि आप लोग अपनी शॉप पे वो चीज़ दिखा सकें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है आइटम स्पेसिफिक्स, क्या आपके आइटम्स के फीचर्स क्या हैं, टाइप क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप लोग ब्रांड आ गया, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी आइटम है। इन माई केस मैं अनब्रांडेड है, टाइप क्या है, वॉलेट केस है, प्लेन केस है, स्मार्ट केस है, 360 केस है, वट एवर यू आर सेलिंग। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे आप लोगों का कौन सा केस है, ठीक है। देन आपको करेक्टर चूज़ करेंगे कि आप लोगों को मतलब बैटमैन है या बिजनेस है या किस तरह का है, वैसा वो आप लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे। देन आपके फीचर्स हैं, शॉक प्रूफ है, का मैग्नेटिक है, किक स्टैंड है, 9 इंच हार्डवेयर है, ये सारे फीचर्स आप लोग यहाँ पे डालेंगे। कंपैटिबल मॉडल, अब जो चीज़ आप लोग सेल कर सकते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, किस किस को ये फिट आ रही है, किस किस के लिए कंपैटिबल है, तो वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इन माई केस मेरे पास है iPhone 14 Pro Max, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर iPhone 14 Pro Max,
ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नीचे, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो भाई ये ऐड हो जाएगा। दैन हम लोग नीचे फर्दर मूव ऑन करते हैं। हमारे पास आता है मटेरियल्स। अब मटेरियल में हमारे पास बेसिकली ये चीज़ आती है कि एग्जैक्टली जो आप लोग चीज़ सेल कर रहे हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो आप लोग देखते हैं मैं इधर लेदर सेलेक्ट करूँगा, भाई मेरा जो वॉलेट केस है वो लेदर का बना हुआ है। कलर, देन आप लोग यहाँ पे कलर, अब ये हम लोग कर रहे हैं सिंगल लिस्टिंग, जस्ट एक ब्लैक कलर में। इन अदर केस आप लोग ये चीज़ें वेरिएशन लिस्टिंग में भी करेंगे। अभी मैं सिंगल लिस्टिंग कर रहा हूँ, देन हम लोग फर्दर वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे। कलर सेक्शन में आप लोग अपना कलर सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन एंड फिनिश में क्या आप लोगों का ग्लॉसी है, मैट है, प्लेन है, किस तरह का डिज़ाइन है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास आता है कंपैटिबल ब्रांड के, आप लोगों का जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो कौन कौन सी ब्रांड के लिए कंपैटिबल है। देन आप लोग आइटम इंक्लूडेड के जो जो आप लोग चीज़ें सेल कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी, अब सपोज करें कि अगर मैं एक मोबाइल ही सेल कर रहा हूँ तो उसके बॉक्स में एंड फ्री चार्जेस क्या क्या चीज़ें आ रही, तो या सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग मेंशन करें। टेम्पर ग्लास सेल करें तो उसके वाइप्स आ रहे हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग अपनी जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर MPN स्टैंड फॉर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना पार्ट नंबर देते हैं, अपना एक पर्टिकुलर नंबर पे असाइन करते हैं ताकि वो आपकी कंपनी को रिलेट करता है। ठीक है। देन हमारे पास वर्जन आता है 2.0 1.0, ये मुख्तलिफ थिंग्स में ये चीज़ें वेरी करती हैं। करेक्टर फैमिली बैटमैन है, क्या है वो यहाँ पे आप लोग अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलादीन है, कायरा है, एलिस है। तो ये आप लोग अपनी करेक्टर फैमिली अगर कोई इस तरह की चीज़ है, इस तरह का केस वगैरह सेल कर रहे हैं तो ये उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम हमारे पास कौन सा है, मतलब हैरी पॉटर का है, बैटमैन का है, डॉक्टर हू का है, हेलो किटी, जस्टिन बीबर, जिस तरह का मर्जी थीम उसके रिलेटेड ये चीज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री, रीजन, मैन्युफैक्चर, हम लोग तो मेरी सोर्सिंग चाइना से है तो मैं चाइना पे सिलेक्ट करूँगा। पर्सनलाइज में जी आप लोग जो चीज़ सेल कर रहे हैं आप लोग, मतलब अगर मैं एक ट्रांसपेरेंट केस सेल कर रहा हूँ, TPU केस जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे पर्सनलाइज कर सकते हैं जी, पर कर सकते हैं। या जो मैं आइटम सेल कर रहा हूँ उसे पर्सनलाइज का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसे कस्टमाइज़ करा डिज़ाइन करा सकते हैं। तो आप लोग उसे यस करेंगे या नो करेंगे। देन आप लोग अपनी आइटम की डायमेंशन वगैरह देंगे, वारंटी वगैरह देंगे। देन EN नंबर होता है और UPC नंबर होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट नंबर। तो देन हमारे पास नीचे हमारे पास आ गए कंडीशंस एंड देन हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है, टिप्स, जिसमें आप लोग अपनी चीज़ों के बाद स्पेक्स और दूसरी चीज़ों को कवर करते हैं। अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन दो तरह की होती है, एक होती है HTML डिस्क्रिप्शन और एक होती है सिंपल डिस्क्रिप्शन। देन आप लोग अगर इस HTML को अगर आपको आती है तो आप लोग यहाँ पे HTML पेस्ट करके तो अपनी डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग इसी देन आप लोग डिस्क्रिप्शन के बाद उसको आप लोग बोल्ड वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं। देन आप लोगों के पास आती है प्राइसिंग वगैरह। अब प्राइसिंग में हमारे पास फॉर्मेट आती है कि आप लोग बिडिंग लगाना चाहते हैं या सेल आउट करना चाहते हैं, बाय इट नाउ वाली फॉर्मेट, तो आप लोग वो सिलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास प्राइस कितनी है, हमारे पास वैट। अब वैल्यू एडिड टैक्स बेसिकली ये होती है, अमाउंट होती है जो हर कंट्री वेरी के साथ वेरी करती है कि पर्टिकुलर अमाउंट अगर आप लोगों की सालाना सेल इस पर्टिकुलर अमाउंट से क्रॉस करेगी तो आप लोगों को वैट देना पड़ेगा। अब इन UK केस में हम 20% वैट देते हैं, अबाउट 70 to 80 के पाउंड्स, 80 के पाउंड्स। तो इसके ऊपर अगर आपकी सेलिंग क्रॉस करती है तो आप लोग अपना वैट देते हैं। देन आप लोग अपनी क्वांटिटी सेल करेंगे कि आप लोगों के पास कितनी इसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है इस केस की, वो करेंगे। देन आप लोग अपने करेंगे ऑफर्स वगैरह करेंगे, मल्टी बाय, और देन हमारे पास पॉलिसीज़ वगैरह। अब ये बेसिकली जो हमारे पास पॉलिसी है, आप देखें हमारे पास आती है पॉलिसीज़ होती हैं बेसिकली जो आप लोग अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं या कस्टमर रिटर्न वगैरह करते हैं, तो ये हमारे पास पॉलिसीज़ आती हैं। देन हमारे पास प्रमोटर लिस्टिंग ये वाली चीज़ें आती हैं ऐड वाले सेक्शन में जो हमारी अपनी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब देखें इसके बाद हम लोग करते हैं लिस्ट विद डिस्प्लेड फीस। अगर आप लोगों ने अपनी सब्सक्रिप्शन इस तरह की बाय की है तो ये 0.25 इस तरह समथिंग चार्ज करता है। जैसे आप ड्राफ्ट में जाना चाहते हैं या प्रीव्यू किस तरह नज़र आ रही है तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास eBay की लिस्टिंग का सेक्शन। ठीक है। अब लिस्टिंग के सेक्शन में हमारे पास दूसरी थिंग आ गई वेरिएशन की। वेरिएशन में हम लोग जब वेरिएशन लिस्टिंग करेंगे तो हम लोगों ने इधर SQ इधर डाला था ना, वेरिएशन लिस्टिंग में हम लोग इधर नहीं डालेंगे क्योंकि ज़ाहिर सी बात अब एक आइटम नहीं है, अब हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं। तो डिफरेंट आइटम्स हैं तो हमारे पास क्या होगा,
कि हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होंगी तो हर चीज़ का अलहदा एसक्यू होगा। एक चीज़ का अब इस इतनी ज़्यादा चीज़ों का एक तो एसक्यू नहीं ना हो सकता। तो वेरिएशन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम लोग अपनी वेरिएशन को बना सकते हैं जी। हम लोगों ने अब मॉडल वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें हम लोग इसे कैंसिल करते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकता हूँ जो मैं प्रोडक्ट बंडल बनाना चाहता हूँ, या मैं कलर और इन चीज़ों का अपना वो बनाना चाह रहा हूँ वेरिएशन, तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। दैन मैं इस पर क्लिक करूँगा, कलर भी आ गया। दैन आप लोग इस पर मॉडल्स भी कर सकते हैं या कंपैटिबल ब्रांड भी कर सकते हैं। तो इस तरह के करेंगे फीचर्स। एंड देन आप लोग एक्सपोज करें। मैं ब्लैक में भी सेल कर रहा हूँ, गोल्ड भी सेल कर रहा हूँ, ग्रीन भी सेल कर रहा हूँ। कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्रांड एप्पल के लिए सेल कर रहा हूँ, फॉर अमेज़ॉन, फॉर एप्पल, फॉर एजूस, तो इन सभी के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो कंटिन्यू करेंगे, दैन हमारे पास ये आ गया। अब देखिए हमारे पास ये चीज़, अब नंबर ऑफ़ वेरिएशन क्यों, अब 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गई। हर एक की एक अलग कलर होगा हर मॉडल का, और हर मॉडल के एक अलग एसक्यू होगा। अब देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ ये होती हैं। जब हम इस लिस्टिंग पे जाते हैं तो हमारे पास ये फ़ोटोज़ नज़र आ रही होती हैं। अब देखिए मैं सपोज आपको दिखाता हूँ, ईबे यूके पे जाएंगे ना, ईबे इस पे जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सपोज करें ये लिस्टिंग है ना। अभी ये हमारे पास जो चीज़ें नज़र आ रही है डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। अब लोग जब आप लोग मॉडल सेलेक्ट करते हैं और कलर सेलेक्ट करते हैं तो ये जो चेंज हो गई है हमारे पास, उसकी वेरिएशन वाली फ़ोटोज़ हैं। अब ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ आ गई, इसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट ऐड करेंगे जो आप लोगों को कस्टमर्स को दिखाना चाहते हैं। जब कस्टमर कोई चीज़ सेलेक्ट करेगा, अगर आप वो चाहते हैं कि यार हल कलर के साथ मैं लाता पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ब्लैक के साथ ब्लैक ऐड करूँगा, गोल्ड के साथ गोल्ड, ग्रीन के साथ ग्रीन, ठीक है। देन आप लोग नीचे जाएंगे, आप लोग यहाँ पे अपना, अब उसकी तस्वीर आपके साथ आ जाएगी। अब उसका EN नंबर, यहाँ पे अमेज़ॉन और ईबे में फ़र्क ये है कि ईबे पे आप लोग UPC EN नंबर के विदाउट भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास SKU आप लोग डालेंगे अमेज़ॉन के लिए। अपनी जो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है ब्लैक कलर में वॉलेट केस है, उसकी क्वांटिटी डालेंगे, उसकी प्राइस मेंशन करेंगे। इसी तरह सारी चीज़ों को फिल आउट करेंगे एंड सेव एंड क्लोज़ करेंगे। एंड बाकी एज थिंग जिस तरह सिंगल लिस्टिंग की थी उसी तरह की होगी, और आप लोग सेव करेंगे, सेव, एंड देन आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी हमारे लिस्टिंग के रिलेटेड। अब लिस्टिंग वाले सेक्शन में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 न्यू चीज़ें आई हैं। एक तो आई है पॉलिसीज़ और दूसरी चीज़ हमारे पास आई है एड्स, प्रमोशंस और प्रमोटेड लिस्टिंग्स। अब बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि प्रमोटेड और प्रमोशन लिस्टिंग में क्या फ़र्क है। अब देखें हमारे पास iPhone 13 Pro Max जी, चलो मैंने बाय करना है जी, मैं सर्च मैंने लगाया, ठीक है। अब देखिए जिन लिस्टिंग के ऊपर ये आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, ये हमारे पास क्या है प्रमोटेड लिस्टिंग के, यार ये बाय पे कर रहा है ईबे को पैसे के मेरी लिस्टिंग ऊपर रैंक करके लेके आओ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई प्रमोटेड लिस्टिंग। अब प्रमोशंस क्या होती हैं कि जब हम किसी भी लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो ऐसा भी कस्टमर हमें दे रहा है, इतने % डिस्काउंट दे रहा है, मल्टी बाय का ऑप्शन दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ गई प्रमोशंस। तो ऐसी लिस्टिंग्स अब आप लोगों को होप सो अंडरस्टैंड होगा कि प्रमोशंस और प्रमोटेड लिस्टिंग क्या होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ईबे के पॉलिसीज़ के ऊपर कि आप लोगों की पॉलिसीज़ क्या होती हैं। बेसिकली हमारे पास 2 तरह की पॉलिसीज़ हैं, एक होती है शिपिंग की पॉलिसीज़ और एक होती है रिटर्न्स की पॉलिसीज़। अब जब आपने कस्टमर को चीज़ सेंड करनी है, बेसिकली आप लोगों ने कोई कुरियर यूज़ करना है इन यूके में, मेरे पास ज़ाहिर सी बात यूके का अकाउंट है तो रॉयल मेल चलता है, योडल चलता है, हर्मिस चलती है, पार्सल टू गो चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा कुरियर सर्विसेज है, DHL है, फेडेक्स है। तो आप लोग कोई भी सर्विस अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड बजट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैन उनका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, तो आप लोग वो अपने मैंशन करेंगे कि आप लोग अपनी कौन सी चीज़, मतलब किसके थ्रू आप लोग अपनी शिपिंग सर्विस दे रहे हैं। देन आपके पास बात है कस्टमर्स की रिटर्न्स ऑब्जेक्टिव। अब जो कस्टमर्स रिटर्न्स करेगा, रिटर्न बेसिकली अगर आप लोग रिटर्न्स के सिनेरियो के आप लोग कितने दिनों में एक्सेप्ट करते हैं, वारंटी भी देन आप लोग कितने दिनों की है, एंड जो रिटर्न की फ़ीस है वो बायर पे करेगा, सैलरी सब कुछ आप लोग खुद कस्टमाइज़ करते हैं। बेसिकली मैं बताता चलो कि वो होनी कहाँ पे, लिस्टिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे,
कस्टमर सेक्शन पे जाने के बाद देन आप लोगों को अभी लोड हो रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को यहाँ पे आएगा बिज़नेस पॉलिसीज़। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये पॉलिसीज़ आ जाएंगी। आप लोगों के पास आ जाएगी, ये पूछेगा कि आप लोगों ने कौन सी पॉलिसीज़ करनी है। देन हमारे पास ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब हमारे पास मैंने रिटर्न पॉलिसी है, हमारे पास जो पॉलिसी मैंने पोस्टेज पॉलिसी हमारे पास शिपिंग पॉलिसीज़ में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोगों की पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो आप लोग खुद क्रिएट करते हैं कि मैंने इतने दिनों में ये चीज़ें शिप करनी है। तो ये हो गया हमारा पॉलिसीज़ वाला सेक्शन जो मैंने आप लोगों को क्लियर करा। देन हमारे पास आ गया था, अब आप लोगों ने एक आइटम लिस्ट कर दी, ठीक है। अब प्रमोशन को मैं आगे फर्दर मूव ऑन डिस्कस करता हूँ ताकि हम लोग एक सीक्वेंस के साथ चलें। सपोज़ ये आप लोगों ने, मैंने आईफोन 14 का वॉलेट लिस्ट किया था और अब वो मैंने लिस्ट किया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब कोई कस्टमर परचेज़ करेगा तो हमारे पास ये इस तरह का सिनेरियो बिल्ड होगा, अवेटिंग डिस्पैच आ जाएगा, यानी कि उसने, अब मेरे पास 4 ऑर्डर आ चुके हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सपोज़ करें कि हम लोगों ने वॉलेट लिस्ट किया था, तो भी क्या, सपोज़ करें ये वॉलेट है, ठीक है। इनके ये टेम्पर है, चलिए हम लोगों ने टेम्पर लिस्ट किया था, मोहम्मद तौफीक भाई ने हम लोगों से ये टेम्पर बाय कर लिया है। अब देखिए ये हमारे पास आ गया ऑर्डर का सेक्शन। ऑर्डर के सेक्शन में बेसिकली हमारे पास चीज़ें आती हैं ऑल ऑर्डर्स, जिसमें आप लोग सारे ऑर्डर्स देखते हैं। अवेटिंग डिस्पैच जो अभी हम लोगों ने सेंड करने हैं, पेड एंड डिस्पैच जो आप लोगों ने मतलब डाउनलोड करके रख लिए हैं एंड आप लोगों ने विलिंग टू सेंड और सेंड करना चाहते हैं। आर्काइव्ड आ गया। देन कैंसिलेशन, अगर बाज़ का होता है बायर परचेज़ कर लेता है फिर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करता है, यार मैं उसका माइंड सेट चेंज हो जाता है कि मैंने यार भाई ये चीज़ नहीं लेनी है एंड आई हैव टू गो, भाई मैं अब मेरा ऑर्डर कैंसिल करे, तो आप लोग इसकी कैंसिलेशन करते हैं। देन जो नीचे चीज़ें हैं वो हम लोग फर्दर मूव ऑन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का सीक्वेंस ना टूटे, ठीक है। ये तौफीक भाई हमारे पास इन्होंने टेम्पर ग्लास परचेज़ किया जो हम लोगों ने लिस्ट किया था सपोज़। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास, अब देखें हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें आता है, ये ऊपर देखें हमारे पास स्टेटस। अब स्टेटस में आप लोग ये चीज़ें, वही चीज़ें जो आपको लेफ्ट साइड में नज़र आ रही हैं, उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में दे दी हैं। पीरियड, टाइम पीरियड के आप लोग कौन सा रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास आ रही हैं सर्च बार। सर्च बार में आप लोग कोई भी ऑर्डर अपना फाइंड कर सकते हैं। अब सर्च बार में आप लोग देखेंगे हमारे पास आ रहा है बाय यूज़र नेम, बायर नेम, ऑर्डर नंबर, सेल रिकॉर्ड नंबर, आइटम टाइटल, आइटम। अब इन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आ गया बायर यूज़र नेम। अब बाय यूज़र नेम होता है जो बायर अपना, सपोज़ करें कोई भी नाम अपने अंधाधुंध लिख देता है, जी मैं जॉन हूँ, मैं जी मर्सी हूँ, मैं जी स्कारफेस हूँ। तो ये चीज़ें, भाई साहब मैं विलियम्स हूँ, जॉन हूँ, इस तरह अपने डिफरेंट नाम दे देता है यूज़र नेम को। देन बात बायर नेम। अब देखिए मोहम्मद तौफीक भाई ने अपना लिखा हुआ मोहेटो 4741, ये हमारे पास इसका आ गया बाय यूज़र नेम, ठीक है। आप लोग इसका बाय यूज़र नेम के थ्रू भी इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ गया बायर नेम, तो ये इसका बायर नेम है ओरिजिनल मोहम्मद तौफीक। देन आ गया ऑर्डर नंबर, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर नंबर है। देन हमारे पास आ गया सेल रिकॉर्ड नंबर। अब सेल रिकॉर्ड नंबर होता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ये 28666, ये हमारे पास सेल रिकॉर्ड नंबर होता है। आप लोग ये पुट करके भी इधर से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। सपोज करें 28666 मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एंड देखें इसको करेंगे ऑल ऑर्डर्स के ऊपर, तो ये देखिए अभी तक नहीं आ रहा। इसको हम लोगों ने करना था सेल रिकॉर्ड नंबर के ऊपर क्लिक। अब इसके थ्रू करेंगे सर्च, तो आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया है मोहम्मद तौफीक भाई का ऑर्डर, ठीक हो गया। होप सो आपको अंडरस्टैंड होगा। सेल रिकॉर्ड नंबर कहते हैं आइटम टाइटल, ये हमारे पास टाइटल होता है जो बेसिकली हम लोग लिस्टिंग में डालते हैं। आइटम आईडी, ये हर लिस्टिंग एक पर्टिकुलर आईडी होती है। देन कस्टम लेबल एसक्यू, आप लोग एसक्यू के थ्रू भी उस आईडी को, उस ऑर्डर्स को, उस लिस्टिंग उस वाले बायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया एक्जैक्टली क्या चीज़ बाय की है। अब आए ऑर्डर की तरफ, तो ऑर्डर में हम लोग जब ये सपोज वो ऑर्डर हमारे पास आ गया। अब ऑर्डर में सेक्शन में देखें हमारे पास डेट आ गई, टाइम आ गया, किसने लिया है, कितनी क्वांटिटी उसने बाय किया है। अब ब्रैकेट में जो नज़र आ रहा है ये हमारा पास स्टॉक जो हम लोगों ने उधर लगाया कितना अवेलेबल है। आप लोग इसे अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आप लोग अगर अपडेट करना है तो आप लोग लिस्टिंग को इस तरह ओपन करेंगे इसको रिवाइज़ करेंगे तो आप लोग इस लिस्टिंग को एडिट करके इसकी हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्टॉक वगैरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास आ गया इसने कितना बाय किया है और पोस्ट कोड। अब बेसिकली हम जो ये सारा सीन आ गया हमारा ऑर्डर्स का जो कस्टमर ने बाय किया है, इसको अंडरस्टैंड कर लिया आपने होप सो।
देन हमारे पास आ गया शिपिंग। अब हम लोगों ने इसको सेंड करना है, ठीक है। मैं फिर बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे ईबे का डिटेल्ड कोर्स चल रहा है, जिसमें हर चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है डिटेल के साथ कि हर चीज़ को शिपिंग किस तरह बनानी है, ये वो चीज़ें। तो यहाँ पे मैं तो जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईबे कंप्लीट अंडरस्टैंड हो सके। देन आप लोग अपनी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो देन आप लोग एक कंप्लीट ईबे को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन अब ये देखें, अगर नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास जो सेक्शन आता है, हमारे पास ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने करना है इसे शिप। तो शिप करने से पहले आप लोग करते हैं ऑर्डर को डाउनलोड। हम लोग इसके ऊपर एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्डर को करते हैं टिक। देन हम लोग करते हैं डाउनलोड रिपोर्ट, ठीक हो गया। डाउनलोड रिपोर्ट करने के बाद देखें अभी हमारे पास जो ऑर्डर डाउनलोड करता है वो CSV फॉर्मेट में होता है। आप लोग इसे एक्सेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं या न। अब देखें हमारे पास मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। बाज़ औक़ात होता है कि तौफीक भाई ने खुद अपने लिए टेम्पर ग्लास परचेज़ किया है, तो वो बायर भी खुद है एंड सेलर भी जिसकी तरफ उसने सेंडर भी खुद है, यानी कि जिसकी तरफ उसने रिसीवर भी वो खुद है, यानी कि खुद ही वो रिसीव करे। बाज़ औक़ात होता है तौफीक भाई ने अपने भाई अकरम के लिए बाय किया, तो वो तौफीक भाई अपना बायर वाली जगह पे तो वो तौफीक भाई होंगे, लेकिन जो जिसकी तरफ हम लोगों ने शिप करना है, यानी सेलर ने शिप करना है, यानी कि रिसीवर की तरफ, तो वो अकरम भाई का एड्रेस देंगे। तो ये हो गया हमारे बायर का एड्रेस एंड देन हमारे पास आ गया रिसीवर का एड्रेस, यानी कि अकरम भाई का एड्रेस, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ गया शेयर रिकॉर्ड नंबर। ये वो चीज़ें आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। देन हम लोग इसको ऑर्डर्स को डाउनलोड करते हैं। देन अब पर्टिकुलर कुरियर को इस्तेमाल करते हुए इसे शिप कर सकते हैं। अब कस्टमर ने हमसे बाय भी कर लिया, हम लोगों ने शिप भी कर लिया। आफ्टर शिपमेंट हमारे पास आ गया सिनेरियो जी, कस्टमर कह रहा है भाई साहब मेरे पास ये आइटम नहीं ठीक पहुंची, या टूटी हुई है, बट डिफेक्टिव है। तो अगर डिफेक्टिव है या कोई टूटी हुई मिली है या उसका कुछ पार्ट मिसिंग है, तो वो हमारे पास रिटर्न करेगा। अब रिटर्न्स आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से क्रिएट की होंगी, तो हमारे पास ये रिटर्न्स पॉलिसीज़, ये रिटर्न्स वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी रिटर्न्स को हैंडल करते हैं, ठीक हो गया। देन हमारे पास रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट, जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट और डिस्प्यूट हैंडल करते हैं। भाई साहब मेरे पास ये आइटम, ये देखें अब इस बायर को ये टेम्पर ग्लास नहीं मिला, तो इसने अपनी आइटम नॉट रिसीव्ड की डिस्प्यूट खोली हुई है। अगर आप लोगों ने देखना कि यार इसने क्या हम लोग परचेज़ किया था, कब परचेज़ किया, तो आप लोग इसके बायर का यूज़र नेम कॉपी कर। अब देखिए ये बायर का यूज़र नेम है, और यहाँ पे जाएंगे ईबे के ओवरव्यू सेक्शन में, ऑल ऑर्डर्स पे जाएंगे। ऑल ऑर्डर्स पे जाने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पे उसका यूज़र नेम पुट कर देंगे, ठीक है। सिंपली जब आप लोग उसका यूज़र नेम पुट करेंगे, देन आप लोग करेंगे सर्च, और देन आपके पास उसका रिकॉर्ड ऊपर होगा। ये भाई साहब कैनेडी भाई, यूर्सुला कैनेडी, इसने हमसे टेम्पर ग्लास लिया था। कब लिया था? 14 अप्रैल को लिया था, ठीक है। इसने 3 क्वांटिटी ली थी, इतने पाउंड पे किए हैं जी, रिसीव नहीं हुआ। हम लोग इसका ऑर्डर्स का अपने शिपिंग डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे या खुद ही चेकआउट कर लेंगे कि क्या सीन है। देन हम लोग इसकी जो डिस्प्यूट है उसको सी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, उसके साथ रब्ता करेंगे, उसे ट्रैकिंग वगैरह देंगे एंड कंटिन्यू करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रिटर्न एंड डिस्प्यूट का सिनेरियो हो गया। देन हमारे पास आ जाता है, हम लोगों ने उसकी मतलब सारी क्यूरीज वगैरह भी। अब ये हमारे पास रिटर्न एंड डिस्प्यूट, अगर बायर को वैसे पर्सनली मैसेज करता है हमारे पास, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग डैशबोर्ड पे जाएं तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड अपर बॉटम पे मैसेज का ऑप्शन है, जहाँ पे आप लोग कस्टमर्स की मैसेज वगैरह को जो आप दे सकते हैं, उसकी क्यूरीज को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मैसेज वाले सेक्शन में, क्योंकि बायर ने जो कोई पूछनी है कोई चीज़, यार वाह ये वर्क किस तरह करते हैं, किस तरह फिट नहीं आ रही है वो चीज़ें, तो हम लोग इस तरह का जवाब देते हैं। अब देखिए मैसेज वाले सेक्शन में हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज़ हैं। एक होता है मेंबर्स की तरफ से मैसेज होता है, और एक तरफ होता है ईबे की तरफ से मैसेज। तो हमारे पास ऑल मैसेज में दोनों इंक्लूड होते हैं, बाकी ये हमारे पास। देन हमारे पास ये मैसेज आ गए हैं, और देन आप लोग इसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं। फ्लैग ऑप्शन है कि अगर कोई, जिस तरह हम लोग ईमेल में जीमेल में
स्टार लगाते हैं ना अपनी ईमेल को, मतलब उसे हाईलाइट करते हैं, तो आप लोग फ्लैग लगा के बाद में भी देख सकते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट है आप लोग बाद में देखना चाहते हैं, या जो भी आपका प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग उसे फ्लैग कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आगे सेंड वाले, अब यहाँ पे आप लोग उस पर्टिकुलर बंदे का यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे, सेंड करेंगे तो उसके मैसेज आ जाएंगे। सेंड में आप लोग उसका अगर यूज़र नेम करेंगे तो आप लोग जो मैसेज आप लोगों ने उस यूज़र को सेंड की तो वो आप लोग वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ईबे का मैसेजिंग सेक्शन। ठीक है, देन आप लोग इस मेल के ऊपर करके क्लिक करके इसके आप लोग उसके ईमेल को रीड आउट करते हैं, उसको रिप्लाई करना तो उसे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ईबे की ईमेल से हम लोग इस तरह रिप्लाई नहीं दे सकते। ठीक है, अगर कस्टमर की होगी तो हम लोग इसके ऊपर रिप्लाई देंगे। अब मैं आपको दिखाता चलूँ, सपोज करें कि ये मेरे पास कस्टमर था जिसको मैंने, अब ये देखें जिनके ऊपर ये शेयर का ऑप्शन आ गया, इसी को हम लोगों ने रिप्लाई दे दिया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया है, ये इसने इस लिस्टिंग के ऊपर मुझसे मैसेज किया था और मैंने इसे रिप्लाई दे दिया, ये ऊपर शो हो रहा है। ठीक हो गया। अगर आपकी कस्टमर की आईडी यूज़र नेम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसका ऑर्डर नंबर को इधर से उठा के उधर वाले सेक्शन में जाके आप लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप लोग ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ उसका ऑर्डर पेस्ट करेंगे तो उसका रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मैसेज सेक्शन भी हो गया आप लोगों का। देन हम लोग चलते हैं हमारे पास आगे, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ गई वो ईबे की। अब हम लोगों ने हर चीज़ बेच भी ली, कस्टमर को हैंडल भी कर लिया। देन हम लोग कहते हैं यार हमारी सेलिंग हो रही है, हम लोग अपने आप को और ज़्यादा एडवर्टाइज़ करवाना चाहते हैं। देन हमारे पास आ गई ईबे की मार्केटिंग। ऑर्डर सेक्शन हो गया हमारे पास, आ गया हमारे पास ईबे की लिस्टिंग भी होगी। देन हमारे पास आ गया हमारे पास ईबे की मार्केटिंग। ठीक है, शॉप की मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब बेसिकली ईबे की मार्केटिंग में हमारे पास आ गई समरी वाला सेक्शन। ठीक है, अब ईबे के मार्केटिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ तो हम लोग आ गए मार्केटिंग सेक्शन में, जहाँ पे आप लोग अपनी प्रमोशन और प्रमोटिंग लिस्टिंग को मैनेज करते हैं। अब हम लोगों ने वहाँ पे देखा था लिस्टिंग वाले सेक्शन में प्रमोशंस और प्रमोटिंग लिस्टिंग को। अब प्रमोशंस ये होता है कि बेसिकली आप लोग अपने मल्टी बाय देते हैं, यानी कि एक आइटम है 10 रुपये की, तो 2 लोग यार वो 8 रुपये की होगी, 3 लोग हम लोग वो आप लोगों को 6 रुपये की दे देंगे। तो इस तरह आप लोग डिस्काउंट देते हैं ताकि कस्टमर मोड से ज़्यादा इंगेज हो आपकी लिस्टिंग पे। तो आप लोग यहाँ पे आके प्रमोशन वाला सेक्शन में आप लोग उसे काउंट कर सकते हैं। दैन हमारे पास आती है प्रमोटेड लिस्टिंग के, आप लोग ईबे को एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, वो आप लिस्टिंग को स्पॉन्सर्ड करता है और आप लोग सेल कर सकते हैं। अब ये मार्केटिंग सेक्शन में हमारे पास आ जाती है ईबे की कैंपेन्स एंड पीपीसी वगैरह। ठीक है, पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। यहाँ पे आप लोग कूपन्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। अब प्रमोशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे अपनी कोई भी प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रमोशनल सेक्शन में आप लोग मल्टी बाय, जिस तरह मैंने आपको समझाया, कूपन वगैरह दे सकते हैं, या कोई इवेंट आ गई क्रिसमस या ब्लैक फ्राइडे तो आप लोग वहाँ पे अपनी सेल भी लगा सकते हैं। देन आप लोगों का हमारे पास ये हमारा सेक्शन है, यहाँ पे अपनी ग्राफ वगैरह नज़र आते हैं, प्राइसेस नज़र आती हैं, और नीचे हम लोगों की जो जिन लिस्टिंग पे प्रमोशन चल रही हैं तो वो हमारे पास सारा सेटअप, सारा सिनेरियो आता है। देन हमारे पास आ जाता है ये वाला डैशबोर्ड प्रमोटेड लिस्टिंग का, यहाँ पे आप लोग अपनी कैंपेन्स वगैरह जो सेल आउट कर सकते हैं, अपना CTR। अब देखिए हमारे पास ये वाला डैशबोर्ड में इंप्रेशंस आते हैं, अब लिस्टिंग पे कितनी बार लोगों की नज़रों से गुजरी, कितने क्लिक पड़े, कितनी सोल्ड हुई, कितनी सेलिंग जनरेट हुई, कितना रहे उसे रिटर्न ऑन एड स्पेंड। यानी कि आप लोगों ने 1 पाउंड स्पेंड किया, उसमें से आप लोगों ने ऑलमोस्ट 13 ऑर्डर जनरेट किए हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, दैट्स वाई आई एम कंट्रोलिंग दिस PPC। CTR आ गया, क्लिक थ्रू रेट आ गया, सेल कन्वर्जन रेट आ गया, एवरेज सोल्ड ऐड रेट, कि आप लोग अपने जो 7.8 उसके थ्रू ऐड के थ्रू कितने % अगर कस्टमर आता है तो वो मोर लाइकली टू बाई योर प्रोडक्ट। तो ये चीज़ है, ये हमारी ऐड लास्ट 31 में स्पेंड हो चुकी है ऐड की फ़ीस, ये वो है हमारे पास। दैन हमारे पास ये ग्राफ वाला सेक्शन आ गया, और नीचे हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हमारे पास लिस्टिंग सारी आ गई जिन जिन पे वो ये प्रमोशन चल रही है। अगर आप लोगों ने क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक किया राइट हैंड अपर बॉटम पे, तो आप लोगों से पूछेगा आप लोगों ने सिंपल कैंपेन चलानी है, क्रिएट करनी है, बल्क करनी है, यानी कि मुख्तलिफ इकट्ठी लिस्टिंग को सिलेक्ट करके करनी है, या ऑटोमेटिक जो ईबे पे आप लोग डिपेंड कर सकते हैं, ईबे का ऑटो सिस्टम इसे करेगा सेट। ठीक है, देन हम लोग अगर सिंपल क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं, बाकी कैंपेन भी इसी तरह सेट होगी, जस्ट मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें आप लोग अपना कैंपेन का नाम देंगे, कब स्टार्ट हो रही, कब एंड हो रही है, डायनेमिक ऐड रेट,
इस डायनेमिक का मतलब ये है कि ईबे खुद ही, अब आप लोग अब 10 रुपये ईबे को दे दिए हैं ना, सपोज़ करें आप लोगों ने बजट 10 रुपये सेलेक्ट कर दिया है, अब लोग मार्केट में चले गए हैं, तो कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 6 रुपये दे रहा है, कोई 8 रुपये दे रहा है। अब जब बायर ने सर्च किया ना, सपोज़ करें बायर सर्च कर रहा है जी मैंने आईफोन लेना है, तो मैक्सिमम बायर्स कर रहा है, कोई 8 रुपये पे कर रहा है, तो ईबे आपको 9 रुपये पे बिड लगा के आप लोगों की लिस्टिंग के ऊपर ले आएगा। यानी कि वो ईबे पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने पे खेलेगा। तो ये डायनेमिक में आता है, फिक्स में आता है कि आप लोगों ने 5 रुपये दिए, भाई साहब हम लोग 5 के ज़मरे में रह के खेलेंगे, भाई अगर 6 रुपये की बारी आई तो हमसे हाथ उठा लीजिएगा, हम लोग भाई इतना बियर नहीं कर सकते। तो ये हमारा आता है फिक्स रेट में। देन हमारे पास आ जाता है कस्टमाइज में, आप लोग इसका डायनेमिक ऐड भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज पे आप लोग उसे शेयर कर रहे हैं। देन आप लोग उसकी कैटेगरी जो आप लोगों ने क्रिएट की है, कौन कौन सी कैटेगरी में आप लोग इसे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। देन अगर किसी कैटेगरी क्वांटिटी के थ्रू कि यार इसकी क्वांटिटी अगर इतने से ज़्यादा है, जिन जिन लिस्टिंग की उनको मैं करना चाह रहा हूँ, तो उनकी वैल्यू आप लोग इधर ऐड कर सकते हैं। देन सर्च भी करना चाहते हैं, कोई लिस्टिंग फाइंड करना है तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती नीचे जिन लिस्टिंग पे वो चल रही है कैंपेन, ठीक है। देन आप ये हमारे पास आ गई कैंपेन सेटअप। तो देन हमारे पास फिर कैंपेन सेटअप में भी हमारे पास और एडवांस भी आती है, जिसे हम अमेज़ॉन की तरह पीपीसी कहते हैं ईबे की, जिसमें आप लोग एक कीवर्ड्स के थ्रू अपने बिडिंग करते हैं एंड सॉरी आप लोग अपनी कैंपेन को एडजस्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अपनी कैंपेन नेम होता है, अपना डेली बजट होता है। देन हमारे पास सेटअप क्लिक करेंगे तो आप लोग ईबे का एआई आपको सेटअप करके देगा। मैनुअल करेंगे तो आप खुद हर चीज़ को मैनुअल सेटअप करेंगे। ऐड लिस्टिंग के थ्रू आप लोग लिस्टिंग ऐड करेंगे। लिस्टिंग ऐड करने के बाद चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज़ करें मैं ये लिस्टिंग कर रहा हूँ होल्डर की, इसको ऐड करता हूँ, तो ईबे हमसे क्विक सेटअप में खुद ही करेगा एडजस्ट। एंड रिव्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको मैं नाम दे देता हूँ जी ए 10 रुपये दे देता हूँ भाई। डेली बजट रिव्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कह रहा है कि भाई इसमें इतने कीवर्ड्स पे इसको मैं रैंक करवाऊँगा, ये हमारी इतनी बिडिंग है, और इसको अब लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्च हो जाएगी। ये था ऑटोमेटिक के ऊपर ऑप्शन। अगर आप लोग मैनुअल के ऊपर जाएंगे, मैनुअल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि मैनुअल के ऊपर जाके मैं पर्टिकुलर कीवर्ड असाइन करता हूँ, जिसमें हमारे पास कीवर्ड्स की टाइप्स आ जाती हैं। हमारे पास आ जाता है एग्जैक्ट कीवर्ड, फ्रेज कीवर्ड एंड ब्रॉड कीवर्ड। तो हम लोग मैनुअल सेटअप पे जाएंगे, ऐड लिस्टिंग करेंगे, लिस्टिंग ऐड करेंगे। अब यही लिस्टिंग है जिस पे पहले हम लोगों ने किया था, अब इस पे करेंगे तो ईबे से पूछेगा कौन कौन से कीवर्ड पे जानी है, उसकी सर्चेज बता रहा है। अपने खुद आपने ऐड करनी, नेगेटिव टारगेटिंग करनी है कि इस कीवर्ड्स पे हमारी लिस्टिंग ना शो हो, तो आप नेगेटिव टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास ईबे की मार्केटिंग वगैरह, जहाँ पे आप लोग ईबे की पीपीसी वगैरह भी रन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये सिनेरियो अंडरस्टैंड कर लिया, ईबे की लिस्टिंग, प्रमोशंस, एवरीथिंग, मार्केटिंग, क्यूरीज वगैरह हैंडलिंग, ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह होती है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ईबे का परफॉर्मेंस सेक्शन, जिसमें आप लोग ईबे की परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं तो वो हम लोग ईबे के परफॉर्मेंस सेक्शन में हर चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली ईबे के क्या मतलब हमारा अकाउंट की हेल्थ वगैरह चल रही है, कितनी हमारी सेलिंग हो रही है, कितना हमें नफ़ा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितने बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे बेसिकली अब देखिए हमारे पास सेलर लेवल बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है एवरेज, एक होता है बिलो स्टैंडर्ड और होता है अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब अबव स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड एंड टॉप रेटेड। हमारा माशाल्लाह अकाउंट टॉप रेटेड है विद 99% फीडबैक। तो ये इस तरह की टिप्स वगैरह अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसमें अगर आपने ईबे को डिटेल अंडरस्टैंड करना है, किस तरह आप लोग भी ईबे पे 4000 पाउंड्स पर मंथ अर्न करना चाहते हैं एंड विद रिटर्न विद ग्रेट ROS, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, जहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ टिप्स शेयर की जाएंगी। आप लोगों को हर चीज़ प्रैक्टिकल लाइव परफॉर्म करके दिखाया जाएगा किस तरह आप लोग अपने अकाउंट को वेल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ें थी ईबे की परफॉर्मेंस रेशियो, जहाँ पे आप लोग अपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स वगैरह देख सकते हैं और इन्हें मैनेज कर सकते हैं, क्यूरीज वगैरह को बेहतर बना सकते हैं, अपनी शिपिंग रेट को बेहतर बना सकते हैं, डिफेक्ट रेट को कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बेसिकली होती हैं, हम अपने आप पे डिपेंड कि आप लोग किस तरह अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं। देन हमारे पास पेमेंट्स वाला सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे हमारी सारी अकाउंट्स की पेमेंट्स वगैरह होती हैं।
कितनी रिलीज़ होगी, कितना क्या हुआ, कितनी अवेलेबल हैं, कितनी प्रोसेसिंग है, कितनी कब रिलीज़ करेगी eBay। तो ये हमारे पास सारी ट्रांजैक्शन की समरी होती है। देन हमारे पास रिसर्च में आ जाता है, जहाँ पे eBay हमारे पास जो एक टेरापीक टूल हमें देता है, जिसके आप कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सपोज करें, मैं आईफोन टाइप कर रहा हूँ, आईफोन 14 के इस कीवर्ड पे मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं इस केसी वाले सेक्शन में जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के थ्रू आप लोग मुख्तलिफ लिस्टिंग को फाइंड कर सकते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही, कितनी सेल होती। तो इस टेरापीक को यूज़ करने और इसकी रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करने, इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। तो ये टूल यूज़ करते हुए आप लोग अपने मार्केट पे स्पाई कर सकते हैं, उसको स्पाई कर सकते हैं और एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये बेसिकली टूल रिसर्च के लिए है, आप लोगों की अपनी आसानी के लिए है। eBay की तरफ से एक अच्छा फ्री टूल प्रोवाइड किया गया है मार्केट के एनालिसिस के लिए। देन हमारे पास आता है रिपोर्ट का सेक्शन, जिसमें आप लोग अपनी सारा प्रोसीजर वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह जो देखने चाहते हैं लिस्टिंग्स ऑर्डर्स की, तो यहाँ पे आप लोग अपलोड वगैरह कर सकते हैं। या जो स्केड्यूल करना चाहते हैं तो स्केड्यूल रिपोर्ट को भी आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को चीज़ लर्न करनी है तो eBay की तरफ से ये दिया हुआ सेलर हब ट्यूटोरियल, जिस तरह की eBay की अकेडमी है, तो आप लोग यहाँ पे हर चीज़ को कर सकते हैं। अब ये थी हमारे पास eBay का ओवरव्यू, eBay का डैशबोर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू दे चुका है। हाँ, अब बात रहेगी हमारे पास eBay के, अगर आपको eBay पे कोई मसला आ रहा है, आप लोगों ने कोई कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करना है, तो आप लोग देख सकते हैं अपर हैंड हमारे पास यह हेल्प एंड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास eBay पूछ रहा है कि हमें क्या, कौन सी, किस सिनेरियो में मदद चाहिए जी। हमारे पास रिफ़ंड, रिटर्न में आ रही, सेलर हमसे ये, बायर हमसे ये डिमांड कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, eBay की पॉलिसी वायलेट कर रहा है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कोई स्टेप, किसी को नेगेटिव फीडबैक गलत कस्टमर ने दे दिया है, तो आप लोग उसे रिमूव करना चाहते हैं। कोई आपको रिटर्न्स के रिलेटेड इशू है, कोई लिस्टिंग का आप लोगों ने उसकी लिमिट बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस सेक्शन में कवर होंगी। तो होप सो आप लोगों को eBay का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पता चल गया हो, जिसमें आप लोगों ने कंप्लीट eBay को एक थॉरोली देख लिया है कि एग्जैक्टली eBay में क्या क्या होता है। तो eBay को अगर कम्प्लीटली लर्न करना है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। इजाज़त दीजिए इस बंदा ना चीज़ अहमद अमीन को। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। जुड़े रहिए चैनल के साथ। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने eBay को डिटेल्ड अंडरस्टैंड करना है, हर एक चीज़ को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, इतने पाउंड्स कमाने हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।